प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय संतों के सम्राट सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन चरण कमलों में वंदना करते हुए आइए हम दिन की शुरुआत सदगुरु कबीर साहिब जी के पावन विचारों से करते हैं। आज सदगुरु कबीर साहिब जी बहुत मार्मिक भजन कह रहे हैं। सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं कि हे साधक, तुम्हारा अपना चेतन स्वरूप एवं आत्मदेव ही तुम्हारा साहेब है, तुम्हारा परमात्मा है। अपने आत्मस्वरूप से बढ़कर के कोई ईश्वर ब्रह्म या परमात्मा नहीं है, और अपनी सुख शांति से बढ़कर, अपनी प्रसन्नता से बढ़कर संसार में कोई पूंजी नहीं है। यदि हम प्रसन्न नहीं हैं, यदि हमारा मन शांत नहीं है, हमारे मन में अच्छे विचार नहीं है, अच्छे संस्कार नहीं है, अच्छी बातें नहीं है, तो हम क्या हैं? सबसे बड़े दरिद्र हैं, दुखी हैं। तो इसलिए सदगुरु कबीर साहिब जी कहते हैं, सुखी होने के लिए आपको कहीं बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं। शांति या प्रसन्नता पाने के लिए आपको कहीं बाहर दौड़ने की आवश्यकता, बाहर से कुछ पाने की आवश्यकता नहीं। ईश्वर ब्रह्म परमात्मा को भी पाने के लिए तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना है। तुम्हारा भगवान ईश्वर ब्रह्म परमात्मा तुम्हारे ही अंदर घट में दिए ना बार ले, अपने घट में दिए ना बार ले। अपने घट में दिए ना बारना, हम मंदिर में दिया जलाते हैं कि नहीं जलाते हैं? माता बहनें अपनी घर की दहलीज पर या फिर कोई चबूतरा बनाए है, कोई मंदिर बनाए है घर में, वहाँ दीपक जलाते हैं। लेकिन हमारा हृदय भी तो एक मंदिर है, उसमें भी तो दीपक जलना चाहिए। कौन सा दीपक जलना चाहिए? ज्ञान का, भक्ति का, विवेक का, विचार का। वो ज्ञान भक्ति विवेक विचार से हमको क्या समझना है कि हमारे अंदर परमात्मा बैठा है। यदि वो बैठा है तो ही ये जीवन कह सकते हैं हम। जड़ और चेतन के संगम काल को ही तो जीवन कहा जाता है। और इस शरीर से चेतन आत्मा, शरीर क्या है? जड़। इस जड़ शरीर से यदि चेतन आत्मा निकल जाए तो जीवन कहेंगे? जीवन नहीं कहते, फिर उसको मृत्यु कहते हैं। कहते हैं अमुक आदमी की मृत्यु हो गई। मरता कुछ नहीं, मौत किसी की नहीं होती। जड़ पदार्थ परिवर्तित हो जाते हैं, है ना। शरीर का विनाश हो जाता है, पानी में पानी मिल जाता है, आग में आग, और मिट्टी में मिट्टी मिल जाती है। अपने अपने तत्व अपने अपने तत्वों में मिल जाते हैं, और जीव आत्मा अपने आप में शेष रह जाता है। यदि वासना है तो फिर गर्भ में जाता है। जैसे संस्कार, जैसी वासना, उस प्रकार की देह धारण करता है। और यदि उसने इस शरीर में रहते रहते, मनुष्य शरीर में रहते रहते वासना का त्याग कर दिया, संस्कारों को उसने बिल्कुल, चाहे शुभ हो या अशुभ, किसी प्रकार का संस्कार नहीं, समाप्त कर दिए। शुभाशुभ से कहते हैं हद चले सो मानवा, बेहद चले सो साध। हद बेहद दोनों तजे, ताकर मता अगाध अगाध। सदगुरु कबीर साहिब जी ने कहा हद और बेहद दोनों का वो त्याग कर देता। हद क्या है? गृहस्थी मर्यादा। बेहद क्या है? साधु परंपरा। जिस हद से संसार के लोग चल रहे हैं वो बेहद चलते हैं, उस हद से नहीं चलते। अर्थात त्याग और वैराग्य से अपने जीवन को ऐसा बना लेते हैं कि वो मन इंद्रियों से पार हो जाते हैं। उनके अंदर में कोई संस्कार नहीं, कोई वासना नहीं, मन नाम की कोई चीज नहीं। मन एकदम उनका शांत हो जाता है। अब शांत का मतलब ऐसा नहीं समझना है कि मन में कोई विचार ही नहीं उठते हैं। जीवन है जब तक थोड़े से विचार उठते हैं, लेन के, देन के, खाने के, पीने के, जीवन व्यवहार के। लेकिन एक संसारी के मन में, एक ग्रस्त के मन में, एक विकारी मनुष्य के मन में जो विचार उठते हैं और विकार उठते हैं, वैसे विचार और विकार उनके अंदर बिल्कुल नहीं रहते हैं। तो व्यवहार लेने के लिए, कुछ मिलने जुलने के लिए उनके मन में कुछ विचार आते हैं, लेकिन वो उलझन वाले नहीं, राग द्वेष वाले नहीं, बैर विरोध वाले नहीं, और नाना प्रकार के संस्कार जो हैं वैसे वो यही काम तो करते हैं। घर की सफाई, अंतःकरण की सफाई। इसी के लिए मैं इतने दिन से बोल रही हूँ। सबसे बड़ी साधना क्या है साधक की, या मोक्ष या कल्याण के जो अभिलाषी हैं या यात्री हैं कि हमको मोक्ष चाहिए, कल्याण चाहिए, शांति चाहिए, आवागमन से मुक्ति चाहिए,
तो उसका यही काम रहता है कि अंतःकरण की वो सफाई करता रहता है। घर में सफाई करते हैं हम। एक बहुत कम उम्र की बहन थी और उनकी शादी हो गई, तो वो घर में सत्संग करती थी मायके में। तो जब शादी हुई तो ससुराल में भी जब कहीं जहाँ उनको अवसर मिलता था तो सत्संग में जाती थी। तो उनकी सास ससुर पति सब बड़े नाराज, जैसे मीराबाई से नाराज हो गए थे लोग, जहर ही दे दिया। अरे ये तो कहाँ ये जाति पाति को नहीं मानती है, रैदास की चेली बन गई, उनके पास जाके बैठी रहती है, कान्हा जी के सामने नाचती है गाती है। ऐसा लोगों को लगा कि बड़ा कुल की लाज की इसने कोई सम्मान ही नहीं किया, ये तो बिल्कुल सब इज्जत को इसने बर्बाद कर दिया, जहर दे दिया उनको। तो इसी प्रकार से नवयुवती जो अभी अभी शादी हुई थी बेचारी, उसको भी लोग परेशान करने लगे, ताना मारने लगे। सास भी कहती, ससुर भी कहता, पति भी कहता, रोकते उसको, कहते अभी क्या उम्र है, अभी क्यों सत्संग में, कौन की बहुएं जाती हैं सत्संग में, और तुम सत्संग में जाती हो, तुम कहीं सत्संग बूढ़ी हो गई हो क्या, अभी तो घर गृहस्थी परिवार को संभालो। तो कहती थी कि 1-2 घंटे के लिए तो सत्संग में जाती हूँ, 1-2 घंटे के लिए सत्संग में जाती हूँ, ऐसा तो है नहीं। या कोई ध्यान शिविर में चला जाता है, कितने लोग हमारी बहुएं बेटियां ध्यान शिविर लगता है गुरुदेव जी का, उसमें जाना चाहती हैं, तो घर वाले बड़ा ऑब्जेक्शन करते हैं, बड़ी रोक छेड़ करते हैं, नाना प्रकार के काम उसी समय के लिए नए बहाने बना करके प्रस्तुत करते रहते हैं। तो उस बहू ने 1 दिन 2 दिन कहा, बाकी जब रोज रोज इसको ताने मारने लगे तो उसने कुछ नहीं कहा, सत्संग में जाना बंद कर दिया। लेकिन एक काम और किया। क्या काम किया कि घर की झाड़ू, घर के बर्तन साफ करना, मतलब साफ सफाई करना उसने बंद कर दिया। कपड़े धोना, बर्तन धोना, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये भी बंद कर दिया। अब 1 दिन हो गया, कोई काम ही नहीं हो रहा है। 2 दिन हो गए, घर वालों ने कहा अब तो कहना पड़ेगा इसको, क्या हो गया। पहले तो बढ़िया करती थी, खूब ऊर्जावान रहती थी, सेवा के लिए उसके अंग फड़कते रहते थे, घर की हर वस्तु को व्यवस्थित, जूता कहाँ रखना है, चप्पल कहाँ रखना है, कपड़े कैसे तह करके रखना है, संजो करके रखना है, बर्तन कैसे मांज के बढ़िया जमा के पोंछ के रखना है, झाड़ू पोंछा सारा काम बहुत व्यवस्थित करती थी। अब क्या हो गया अचानक से, तो लोगों ने कहना शुरू किया। तो उसने कहा कर लेंगे, क्या जल्दी है, 2-4-8 दिन में, 15 दिन में कर लेंगे। आप लोग कहते हो कि सत्संग रोज रोज करने की जरूरत नहीं है, कभी 8 दिन 15 दिन महीना भर में जाया करो, तो ऐसे ये काम भी कर लेंगे 8 दिन 15 दिन में, महीना भर में, क्या जरूरत है। अरे बोले ऐसा कैसे चलेगा, घर में इतना कचरा हो गया, कपड़े देखो तो अस्त व्यस्त हैं, कोई मेहमान आ जाए, हमारे यहाँ कोई आ जाए तो क्या कहेगा। बहू ने कहा मेहमान आ जाए तो कहेंगे बड़ा डर है, कोई आ जाएगा लोग हमारा अपमान करेंगे, इसका डर है, लोग कहेंगे कैसी बहू है, कैसा घर है, इसका डर है। लेकिन जिस दिन तुम भगवान के घर जाओगे, है ना, वहां भी तो लेखा जोखा मांगा जाएगा कि गई थी संसार में और तुमने क्या किया है, कुछ किया है कि नहीं किया है। भक्ति भजन सत्संग, अपने अंतःकरण की सफाई, यदि अभी से मैं अंतःकरण की सफाई नहीं करूंगी, रोज विकार आता है मेरे मन में भी, आता है कि नहीं आता। अपने रोज के व्यवहार से विकार भी आते हैं। ये संसार बड़ा विकारी है, बाहर कुसंग पदार्थ प्राणी, जड़ चेतन मिली दुर्मद दाह, अंदर कुसंग देह साथे कुसंग देह मन इंद्री, अंदर कुसंग कामना चाह। बाहर कुसंग पदार्थ प्राणी, जड़ चेतन मिले दुर्मद दाह, साथे कुसंग देह मन इंद्री, अंदर कुसंग कामना चाह। कितने कुसंग हैं, साथ में देह लगा है, देह लगी है, मन लगा है, और कुसंस्कारी साथी लगे हैं। कोई लड़ रहा, कोई झगड़ रहा, कोई राग द्वेष की चर्चा कर रहा है कहीं, कितने कुसंग के साधन है, मन बिगाड़ने के कितने साधन हैं, और अनेक प्रकार की कामनाएं, चाहना है, वासनाएं हैं,
इसलिए हमको क्या करना चाहिए? विवेक विचार का झाड़ू। और विवेक विचार का झाड़ू कहाँ से मिलेगा? संत गुरु के दो। बाजार जाते हो तब झाड़ू मिलता है, खुद ही बना लेते हो। झाड़ू खुद बनाते बनती है, खरीदते हो ना। इसी प्रकार से यदि विवेक विचार हमारे जीवन में आवश्यक है, यानी अंतःकरण की सफाई के लिए, तो कहाँ जाओगे झाड़ू लेने? संत गुरुजन के यहाँ की शंकर भगवान या भोलेनाथ या दुर्गा जी के मंदिर में कहाँ मिलेगी झाड़ू? मंदिर में तो जो आप चाहते हो उस प्रकार की पूजा कर सकते हो। राम जी का मंदिर हो, चाहे शंकर जी का मंदिर हो, चाहे राधा रानी का मंदिर हो, चाहे लड्डू गोपाल हो, आपको जो बता दिया वो करोगे आप। लेकिन उधर से रिटर्न में, प्रतिक्रिया में आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। आप यहाँ से खूब जल चढ़ाओ, लेकिन वहाँ से कोई आशीर्वाद, कोई सजेशन मिलने वाला, कोई मार्गदर्शन करने वाला नहीं है। इसलिए सत्संग में जाती थी, आपने रोक दिया। ये बाहर की सफाई नहीं हो पा रही है तो बड़ी चिंता, बड़ा ग्लानि हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, बीमारी का डर है, मेहमानों का डर है। लेकिन अंतःकरण में जो विकार आ रहा है उसके लिए आप लोग कभी नहीं कहते। ना कहते हुए भी मैं गई थी तो आप लोगों को बड़ी परेशानी हो रही थी। जिस घर में बहू हैं, बेटे सत्संग से जुड़े होते हैं, संत गुरु से जुड़े होते हैं। राम जी ने माता पिता की सेवा कैसे की? यदि उनको गुरुकुल की शिक्षा ना मिली होती, अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार ना मिले होते, मानव कर्तव्यों के बारे में ना बताया गया होता, संयम और मर्यादा का पाठ ना पढ़ाया गया होता, तो क्या उनका जीवन इतना, आज हम उनके जीवन से कोई प्रेरणा ले पाते? उनकी चर्चा घर घर में होती? कभी ना होती। इसलिए बहू ने कहा कि यदि मैं सत्संग में जाती हूँ तो आपको बड़ी परेशानी, मैं तो पूरा काम करती थी, अब मैं सत्संग में नहीं जाऊंगी, अब तो मोबाइल चलाऊंगी, इंस्टाग्राम पर रील्स देखूंगी, व्हाट्सएप में मैसेज करूंगी, चैट करूंगी, देखूंगी कौन ने मेरे रिप्लाई किया है ना, मैं उनको भेजूंगी, यूट्यूब पर वीडियो देखती रहूंगी, या फिर इसकी उसकी चर्चा करती रहूंगी, है ना, या फिर आराम करूंगी, आलसी बन के पड़ी रहूंगी, फिर कुछ थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा भी करूंगी जब इसमें से वही मिलेगा, मोबाइल से, इंस्टाग्राम से, फिल्मों से, तो वही करूंगी मैं। बताओ क्या अच्छा लगेगा? वो अच्छा लगेगा कि जो मैं करती थी वो अच्छा लगेगा? घर वालों ने कहा देवी जी जो करती थी वही अच्छा है, कम से कम बच्चों को भी संस्कार मिलेंगे, घर का वातावरण भी सही रहेगा, आप सत्संग करो, आप जीती और हम हारे, क्योंकि आप सही रास्ते पर हो और हमने आपको भटकाने का प्रयास किया, हम समझ नहीं पाए। तो इस प्रकार से समझने की आवश्यकता है। आज घर में बड़े बूढ़ों का आदर क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि सुसंस्कार नहीं है। क्या नहीं है? सुसंस्कार। पढ़ना लिखना तो सिखाया जा रहा, पैसा कमाना तो सिखाया जा रहा, अपनी लाइफ को लग्जरी बनाना तो सिखाया जा रहा है ना, लेकिन अपने व्यवहार को सुंदर बनाना, आचरण को सुंदर बनाना, सहना, सेवा करना, दूसरे को सम्मान देना, हित का चिंतन करना, भलाई के कार्य करना, परोपकार करना, ये कहाँ सिखाया जा रहा है? कहाँ पूछा जाता है? कोई फोन करके ये नहीं पूछता कि तुम्हारा भजन कैसे चल रहा है, सत्संग करते हो कि नहीं? पूछते हो अपने रिश्तेदारों से? और बिजनेस कैसा चल रहा, व्यापार कैसा चल रहा, नौकरी में कितनी मुनाफा हो रहा, कितना पैसा मिलता है, खेती बाड़ी कैसी चल रही, बाल बच्चों का विवाह हुआ कि नहीं हुआ, बहू कैसी है, बेटी कैसी, दामाद कैसा, यही पूछा जा रहा। भजन कैसे चल रहा कोई पूछता है? सत्संग में जाते हो कि नहीं जाते हो? अरे सत्संग करते हो तो छोड़ तो नहीं दिए हो, पूछता है कोई? और बल्कि छुड़वाया जाता है, अरे तुम तो दिन भर सत्संग ही में लगे रहते हो, तुम्हें क्या परेशानी हो रही? दिन भर खाने पीने नहाने धोने में, इसकी उसकी में लगे रहते हो, तब कोई नहीं कहता। और कहीं सत्संग में लग गए, संत गुरु की सेवा में लग गए, तो लोगों को बड़े परेशानी होती है। तो इस प्रकार का लोग जीवन जी रहे हैं और कहते हैं कि हमारे घर में कलह होती है, हमारे घर में बड़ा स्वार्थी लोग हैं, अहंकारी लोग हैं, लड़ाकू लोग हैं, माता पिता की सेवा नहीं करते, सम्मान नहीं करते, सास को माँ जैसी नहीं समझते। कैसे समझेंगे? क्योंकि वो संस्कार, वो समझ बच्चों को बचपन से नहीं मिली।
घर का वो वातावरण है ही नहीं, वैसा माहौल है ही नहीं। इसलिए जब अशांत हो जाते हैं, उलझ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, खूब विकारों को अंतःकरण में पुष्टि से धारण कर लेते हैं, गंदी गंदी आदतें बना लेते हैं, तब क्या होता है? फिर कहते हैं भगवान के पास चलो। अब भगवान कहीं तीर्थ चले जाते हो, कहीं मूर्ति पूजने लगते हो, कहीं सत्संग में ऐसे कथा वार्ता में चले जाते हो। अब बूढ़े हो गए तब समझ में आया कि नहीं, गलती हो गई, अंतःकरण को बहुत दूषित कर लिया, बहुत गंदा कर लिया, बड़ी गलत गलत काम कर लिए। अब क्या करें? अब क्या करें? अब तो मलमल धोए दाग ना छुटी हैं, दुल्हन काहे न अंगिया धुलाई। कबीर साहब ने कहा बालापन की मैली अंगिया, है ना, बालापन की मैली अंगिया। बालापन से मैली हो जाती है हमारी अंगिया, हमारा अंतःकरण, हमारा मन, हमारा आचरण गंदा हो जाता है। इसलिए बचपन से क्या करना चाहिए? बच्चों को अच्छे संस्कार देना चाहिए। खैर, सदगुरु कबीर साहब जी का ये भजन मैं रखूं, सदगुरु कबीर साहब जी इसी पर से भजन कह रहे हैं, इसका मैं थोड़ा दूसरा अर्थ रखूंगी। साहब कह रहे हैं अपने साहिब से मिल रहिए, अपने साहिब से मिल, जो काहू की भली न आवे, जो काहू की भली न आवे, बुरी काहे को कहिए, अपने साहिब से मिल रहिए, अपने मिल रहिए, जो कोई संत मिले बड़ भागी, जो कोई संत मिले बड़ भागी, दुख सुख उन सो कहिए, अपने साहिब से मिल रहिए, अपने साहिब से मिल रहिए, जो कोई वादी बाद बढ़ावे, जो कोई वादी बाद बढ़ावे, चार बात सुन रहिए, अपने साहिब से मिल रहिए, अपने साहिब से मिल रहिए। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरण चित गहिए, अपने साहिब से मिल रहिए, अपने साहिब से मिल रहिए, अपने साहिब से मिल रहिए। सदगुरु कबीर साहिब जी क्या कह रहे हैं? अपने साहिब से मिल रहिए। कौन है तुम्हारा साहिब? कौन है साहिब? दो ही साहिब हैं, सही सही जवाब देना सीखिए। दो ही साहिब हैं। यदि कोई बाहर साहिब है तो सबसे बड़ा साहिब कौन है? गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपकी जिन गोविंद दियो बताए। गोविंद को बता दिया, गोविंद से मिला दिया। वो कौन है? हमारे गुरुदेव। वही है हमारे साहेब, वही है हमारे मालिक, वही है हमारे सर्वश्रेष्ठ उपास्य के आधार। उनकी शरण में जाकर के मिलकर के उनसे मिलकर के रहो, अपने मन को उनसे मिला कर के रखो, अपने साहिब से मिल रहिए, एक साहिब बनाइए। हमारे यहाँ चंद्रशेखर जी आए थे,
आजमगढ़ यूपी वाले। बोले हम देखते हैं साहेब जी, वापी में रहते हैं गुजरात में, हर साल यहाँ जब से जुड़े हैं कबीर जयंती के समारोह में वो जरूर सम्मिलित होते हैं। कहीं जाए न जाए, कुछ करें न करें, लेकिन देवरी आश्रम जरूर आएंगे। बीच बीच में उनका सहयोग भी मिलता रहता है, आर्थिक सहयोग। कहते नहीं है, अपने से उनकी श्रद्धा ऐसी, उनकी भक्ति और समर्पण ऐसा। उनके घर गए हम लोग, पहली बार गए तो कोई सुविधा नहीं थी, तो हम लोगों को रहने का समय भी नहीं था। तो ऐसा नहीं है कि सुविधा नहीं थी तो हम लोग आ गए भाग के, समय नहीं था हम लोगों के पास, आना था। तो उनको ये हुआ कि साहेब जी को हम सुविधा नहीं दे पाए, तो साहेब जी एक ही दिन में चली गई। हम लोगों ने बहुत कहा कि ऐसी बात नहीं है। कहे साहेब और क्या सुधार किया जाए, हमारे घर में क्या क्या कमी है बताइए। तो कमी तो हमने बताई कि भाई इस तरह से यदि आप कर सकते हैं, सफाई ऐसी होनी चाहिए, भंडार ऐसा होना चाहिए, यहाँ टॉयलेट बाथरूम ऐसा होना चाहिए। यकीन नहीं हुआ हम लोगों को, 1 साल के बाद उन्होंने फिर बुलाया, काया पलट कर दी घर की। इतना उन लोगों ने व्यवस्थित घर को बनाया, हम लोगों का आसन बदल दिया, टॉयलेट बाथरूम। अभी फिर आए थे साहेब जी हमारा, फिर हम लोग 2 दिन रुके, 2 ढाई दिन 3 दिन ऐसे रुके उनके यहाँ। तीसरे दिन आना था, इसलिए मैं 2.5 दिन गिन रही हूँ। तो उन्होंने अभी आकर के कहा कि साहेब जी हम चाहते हैं कि आने वाले समय में आप 4 दिन रुकिए, यदि आप चाहें तो मैं एसी लगवा दूं आपके लिए कमरे में। मैंने कहा भैया 2 दिन के लिए मैं आपका इतना खर्च नहीं करवाऊंगी, इतना कराने की जरूरत नहीं है। यदि आपको मैंने मजाक किया, विनोद किया, एसी लगाना है तो यहाँ लगा दो हमारे लिए, हम हर समय काम आएंगे, संत गुरु आएंगे, उनके काम आएंगे। खैर तो बात हुई, मैं ये कह रही थी उनकी इतनी भावना, इतना समर्पण। वो एक बात कह रहे थे, अभी आए थे, कह रहे थे साहेब जी हम लोग भी कमाते हैं, बाहर रहते हैं, बड़े बड़े ऑफिसरों को, बड़े बड़े साहेब लोगों को हम देखते हैं, लेकिन सब दुखी हैं। क्या है? सब दुखी। लेकिन हमारे साहेब, मुझे वो साहेब कह रहे थे, हमारे साहेब देखो कितने बड़े साहेब हैं, इनसे बड़ा संसार में कोई साहेब नहीं। अर्थात उनका कहना है कि संत से बड़ा कोई संसार में नहीं होता है। जिसका मन शांत हो गया, जिसकी रहनी और आचरण पवित्र हो गया, जिनके विवेक और विचार जागृत हो गए, जो त्याग और वैराग्य से रहते हैं, परोपकार की भावना को लेकर समाज का हित चिंतन करते हैं, हित कार्य करते हैं, उनसे बड़ा साहेब इस संसार में हो सकता है? संसार के साहेब तो दूसरों को लूट करके, छीन करके अपना घर बसा रहा है। उन्होंने और भी घटनाएं बताई कि हमारे कुछ भगत आए थे, उन लोगों ने बताया, ऐसी घटनाएं बताई। खैर कई लोग सुनते हैं, कई लोगों को ये लगता है लड़ाई झगड़ा हो सकता है, इसलिए किसी का नाम नहीं लेते कुछ घटनाओं को बताते समय। और भक्तों ने बताया कि हमारे परिवार में लोग अमुक अमुक पद पर थे, उन्होंने ऐसा धन कमाया, उतनी तनख्वाह तो नहीं थी जितना उन्होंने अपने परिवार में घर बनाया, गाड़ी ली, और भी बहुत सारे काम किए। लेकिन क्या हुआ, ऐसी असाध्य बीमारी हो गई कि जल्दी से बच्चों का विवाह किया कि मर न जाए, और जल्दी से जल्दी शादी किए जैसे तैसे करके, और 2 साल 4 साल तक बिस्तर पर पड़े रहे। मरने के बाद उनके 4 बच्चे थे तो 2 खत्म हो गए। उनकी पत्नी थी तो पत्नी असाध्य रोग से पीड़ित हो गई। जो बच्चे बचे थे वो उनकी सेवा नहीं कर रहे, माँ की। वो क्या कर रहे हैं? ससुराल में ही पड़े रहते हैं, सास की, ससुर की, साली की, साले की सेवा कर रहा है। इस प्रकार से उनने सच्ची घटना बताई। बोले साहब जब से सत्संग में जुड़ा हूँ मेरा तो जीवन ही बदल गया। मैंने कहा भाई आपका जीवन बदल गया, इस बात का बिल्कुल प्रमाण है, क्योंकि आपका सब कुछ बदल गया। रहन सहन, आचार विचार, आपकी सारी स्थिति और परिस्थिति दोनों बदल गई। तो ये होता है, साहिब कहते हैं अपने साहिब से मिल रहिए, अपने साहिब से मिल रहिए, जो काहू की भली न आवे, जो काहू की भली न आवे,
बुरी काहे को कहिए, अपने साहिब से मिल रहिए, अपने साहिब से मिल। अपने साहिब से मिलोगे यानी अपने एक गुरु होगा, गुरु को इष्ट और उपास्य बनाओगे, उनसे मिलके रहोगे तो वहाँ से क्या प्रेरणा मिलेगी, क्या शिक्षा मिलेगी पता है? वहाँ से यही प्रेरणा मिलती है कि जो काहू की भली न आवे। यदि भला नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, तुम तन से मन से धन से किसी की सेवा नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं। मान लो आप दरिद्र हैं, धन का अभाव है, अपने ही बाल बच्चों को भरण पोषण नहीं कर पा रहा है, नहीं दे पा रहे हैं किसी को, तो कोई बात नहीं। आदमी शरीर से यदि कमजोर है, बीमार है, बूढ़ा है, सेवा नहीं कर पा रहा तो कोई बात नहीं। मन से यदि आप किसी का अच्छा नहीं सोच पा रहे हो तो भी कोई बात नहीं। जो काहू की भली न आवे, आप भला नहीं कर सकते किसी प्रकार से तो कोई बात नहीं, लेकिन जो काहू की भली न आवे, बुरी काहे को कहिए, आप उसका बुरा मत करो। भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना, पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बन कर मत रहना। खूब भजन सुना होगा, सुनते ही रहते हो। तो संत गुरुजन हमें यही कहते हैं, भाई किसी का भला नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, लेकिन कभी बुरा मत करना। ये बहुत बड़ी शिक्षा है। हम क्या करते हैं, भला तो नहीं करते लेकिन बुरा जरूर करते हैं। बुरा करने में इतने अभ्यासित हो गए हैं हम, इतने अभ्यस्त हैं हम कि फट से गाली निकल जाती है, निंदा निकल जाती है, बुराई निकल जाती है, अपशब्द निकल जाते हैं, झूठ बोल देते हैं, चोरी चुगली बदमाशी सब कर देते हैं। लेकिन हम संत से जुड़ेंगे, अपने साहिब से मिलके रहेंगे तो डर भी रहेगा। अरे दीक्षा ली है, अरे गुरुदेव जी ने हमको शिक्षा दी है, उनके नियम से चलना है। अब वो चंद्रशेखर भाई कह रहे थे, नाम ले लेती हूँ, अच्छी बात में तो नाम लेना चाहिए। कह रहे थे साहिब जी मेरे मन में कुछ विचार, विकारी विचार आ जाते हैं, कुछ ऐसा उलझन या तनाव आ जाता है, मन भटकने लगता है, तो मैं ध्यान में बैठ जाता हूँ और ये सोचता हूँ कि मेरा भी फोटो लगाए हैं, कबीर साहिब जी का भी लगाए, किसका किसका 2-3 महापुरुषों का लगा है, बता रहे थे वो। तो मैं ध्यान में बैठता हूँ और आपको याद करता हूँ। हालांकि दीक्षित नहीं है मुझसे, लेकिन गुरु मानते होंगे। तो कहते हैं कि मैं आपको याद करके बैठ जाता हूँ और विचार करता हूँ कि यदि ये बात मैं साहिब जी से पूछूंगा या ये बात मैं साहिब जी को बताऊंगा या उनको पता चल जाएगा तो क्या इस काम को करने की वो आज्ञा देंगी? तो जवाब मिलता है बिल्कुल नहीं देंगी। और मैं उस विचार को, उस विकार को त्याग देता हूँ कि मुझे ये काम नहीं करना। तो साहिब को बनाना, साहिब से मिलके रहना कितना आवश्यक है। साहिब हमें बुरे कर्मों से रोकते हैं। जो काहू की भली न आवे, बुरी काहे को कीजे, अपने साहिब से मिल रहिए। आगे साहिब कहते हैं, जो कोई संत मिले बड़ भागी, जो कोई संत मिले बड़ भागी, दुख सुख उन सो कहिए, अपने साहिब से मिल रहिए, अपने साहिब से मिल रहिए। जो कोई संत मिले बड़ भागी, बड़े भाग्यवान जो होते हैं उन्हीं को साहिब मिलते हैं, संत मिलते हैं। संत तो सबके लिए है, लेकिन वो संत को नहीं पा पाते हैं। संत तो हैं, विराजमान हैं, वर्तमान में भी अच्छे संत हैं, लेकिन हम दुर्भाग्यशाली हैं, हम अभागे हैं, इसलिए हमें संत नहीं मिलते। कैसे, इसको कैसे समझेंगे? हम संत के पास जाते ही नहीं, उनमें श्रद्धा, आस्था, भक्ति, समर्पण का भाव हमारे अंदर जगता ही नहीं। यदि ये जग जाए, भक्ति मिलना सबके सौभाग्य की बात। भक्ति एक द्वार है जिसमें प्रवेश करके हम स्वरूप स्थिति, आत्म स्थिति, मोक्ष या कल्याण रूपी महल में प्रवेश करते हैं। भक्ति के बिना यदि भक्ति का दरवाजा नहीं खुला तो प्रवेश
नहीं हो सकता है। तो हमारे अंदर में भक्ति ही नहीं जाग रही है। जो कोई संत मिले बड़ भागी, बड़े भागी संत नहीं, हम बड़े भागी होंगे तो हमें संत मिलेंगे।